अच्छा मेरे बेटे मुझे पढ़ाते हुए कम से कम आप कह लें 20 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और इन 20 सालों में मेरी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कि जो जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो वो लोग अक्सर मुझे ये कहते थे कि सर हम पास ही नहीं हो सकते, यानी कोई चांस नहीं है पास होने का। तो सर आप बताएं कोई ऐसा आपके पास कोई गोल, कोई ऐसा फार्मूला आपके पास है कि जिस पर अमल करके हम लोग यानी कामयाब हो सके। और आजकल भी यानी ये क्वेश्चन मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहा हूँ कि सर याद नहीं होता या दिल नहीं करता पढ़ने को, बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते क्यों नहीं। और आप यकीन करें मेरे बेटे, यकीन करें कि जितनी फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास है ना, हमारे ज़माने में तो इतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं थी। हमारे ज़माने में तो ट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। आप देखें आपको तो एक से बढ़कर महंगे से महंगे टीचर भी आपको हायर यानी आप उन्हें हायर करते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता पेरेंट्स को कि जो वो डिज़र्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बेटे मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ, पता क्या शेयर करना चाहता हूँ, वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ मेरी मान लेना, सिर्फ एक बात आप मेरी मान लें तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा भी आएगा और आपका पढ़ाई वाला इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। असल में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये पढ़ने का टाइम उस वक्त शुरू करते हैं, उस वक्त पढ़ना शुरू करते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये चाय का कप है, अब अगर इसको मैं फिल करूंगा तो एक लिमिट तक जाके ये फिल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी इसमें चीज़ डालूंगा वो बाहर गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सारा दिन अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देते हैं फेसबुक के अंदर, यानी पबजी खेलते रहते हैं। और पढ़ने का क्या टाइम होता है, मैं बच्चों को कहता हूँ यार आपको कल टेस्ट दिया था आपने तैयारी नहीं किया, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर जी रात को यकीन करें वो पढ़ने के लिए बैठे तो आधे घंटे के बाद नींद आ गई। तो भाई आपको नींद तो आनी है, आपका दिमाग सारा दिन चलता रहता है, आप उसको रेस्ट नहीं देते। फिजिकली तौर पे आपका जिस्म के जितने अज़ा हैं वो चलते रहते हैं। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप उस वक्त पढ़ना शुरू करते हैं जब आप थक जाते हैं। तो आप खुद बताएं कि जब एक मशीनरी बिल्कुल गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और आप कहेंगे जी पेट्रोल खत्म हो गया अब हम गाड़ी पे हम मरी जाएंगे, तो क्या गाड़ी मरी तक जाएगी? नहीं जाएगी। तो लिहाजा करना क्या है आपको मेरे बेटे, पढ़ाई के लिए सबसे सिर्फ एक मेरी बात मान लें, सिर्फ एक बात मान लें, क्या कि अपनी जो स्लीपिंग हैबिट्स उनको चेंज कर लें। आप में से मेजॉरिटी के बच्चे क्या करते हैं, वो रात को सोने से पहले जब थक जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपसे क्या कहूँगा, रात को जिस वक्त मर्जी सोएं, वो एक इशू नहीं है, मैं भी उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा कि जल्दी सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन फजर के वक्त उठ के नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद 1 से 2 घंटे पढ़ें, फुल स्टॉप। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्यों? क्योंकि आप सुबह के वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, जब आप नींद करते हैं माइंड आपका फ्रेश होता है, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर रात को आप 2 घंटे पढ़ें, आप 2 घंटे में इतना कुछ याद नहीं कर सकते जितना आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा एक ये भी नजरिया है कि वो काम जिसमें अल्लाह का नाम, जो चीज़ अल्लाह के नाम से शुरू की जाए उसमें एक बरकत पड़ती है। तो बेहतरीन तरीका कार क्या है, सुबह की नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाएं। आप यकीन करें आप 1 घंटा 2 घंटे पढ़ें बहुत है आपके लिए, आप 1 से 2 दफ़ा चीज़ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। तो ये एक ऐसी छोटी सी बात है जिस पर अमल करके हम ना सिर्फ अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं बल्कि, लेकिन शर्त क्या है, ये भी हो सकता है कि आप मुझे कल आपको आके क्या सर जी वो आपकी बात मानी थी, फजर की नमाज के बाद पढ़ा था लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसका ये मतलब नहीं कि फजर की नमाज के बाद पास मोबाइल फ़ोन पढ़ाओ, ठीक है, तो साथ आप मोबाइल फ़ोन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक भी खुली है, तो उस तरह तो कंसंट्रेशन नहीं होगी। सुबह की नमाज के बाद 1 से 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पूरा अपने माइंड सेट के साथ ये करना है। आप यकीन करें, मैं गारंटी आपको करता हूँ इस बात को, आप कभी फेल नहीं होंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जिस पर अमल करके अपनी हैबिट्स को चेंज करके हम एक अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते हैं, हम अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। मेरा बहसीयत उस्ताद, बहसीयत मुसलमान ये एक तजर्बा भी है और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मेरा बिलीव भी है। आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो कुरान पाक पढ़ने से आपका मेमोरी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। 1 से 2 दफ़ा कोई चीज़ भी पढ़ेंगे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। बस एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मेरे बेटे, इनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे ग्रेड्स भी ले सकेंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चीज़ों पर अमल करके आपको फेलियर हो। बस ये छोटी सी बात है, इन पर आपने अमल करना है बस।